आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पर घने कोहरे के चलते भीषण हादसा हुआ, जिसमें एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहे करीब 30 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें सवार दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया, जबकि क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटाया गया। दरअसल हादसा मवीकला टोल प्लाजा के पास हुआ, जहाँ देर रात सुबह तड़के एक्सप्रेसवे पर अधिक कोहरा होने की वजह से एक के बाद एक करीब 30 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। वहीं तत्काल इसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को हाईवे से हटाया। गाड़ी टकराई है, कोहरे के कारण 20-22 लोग घायल हुए हैं, 25-30 गाड़ियाँ टकराई है। घायलों को अस्पताल भर्ती करा दिया गया। बागपत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बागपत में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के तहत गायत्रीपुरम मोहल्ले में मुन्ना गली में जहां रेशमा नाम की एक महिला और उसकी सौतेली 3 साल की बेटी आयत का शव कमरे बिस्तर पर पड़ा मिला, जिसकी जानकारी खुद थाने पहुंचकर मृतक के पति गुलफाम ने दी। उसकी गिरफ्तार कर दोनों की घरेलू विवाद के चलते हत्या कर दी गई। मृतका मुस्कान गुलफाम की तीसरी पत्नी थी, जबकि आयत उसकी दूसरी पत्नी की बेटी थी। गुलफाम कैंसर पीड़ित था, जिसके चलते 2 पत्नियां इसी वजह से छोड़कर चली गई और वो बीमारी के चलते टेंशन में रहता था। फिर उसके साथ ऐसा न हो, इसलिए उसने गला दबाकर गर्भवती पत्नी मुस्कान और 3 साल की बेटी की हत्या कर दी। ये थाना बागपत मोहल्ला मुन्ना वाली गली का मामला है। आज प्रातः एक व्यक्ति 6:15 के आसपास थाने में आया। उसने थाने में आके बताया कि साहब मैंने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची की गला दबाकर मार दिया है, और तत्काल पुलिस मौके पर गई और वहाँ पे उसकी पत्नी और उसकी बच्ची मृत पाई गई है, जिनको तुरंत अस्पताल में भेजा गया। यूपी के बलिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सड़कों पर उतरकर बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। डीजल, पेट्रोल, गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़कों पर कांग्रेसी उतरे, जहां कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में महंगाई अपने चरम पर है, मोदी सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से असफल है, आम जनमानस बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। वहीं डीजल, पेट्रोल आसमान के दाम छू रहा है। कभी थोड़ी महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरने वाली बीजेपी सरकार अब उसी महंगाई पर मौन साधे हुए हैं। कांग्रेस का कार्यक्रम है और कांग्रेस सिलेंडर के जो मूल्य वृद्धि हुआ है उसका विरोध करती है, और आज पेट्रोल का दाम जो है कि 86-87 रुपया हो गया है, सिलेंडर का दाम बढ़ा है। यहाँ लोग, भाजपा के लोग एक पैसा बढ़ने पर विरोध करते थे, आज कोई क्यों नहीं विरोध कर रहा है? विरोध करना चाहिए, ये जनता से जुड़ा मामला है और हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गंगा किनारे आने वाले जिलों में गांव के लिए डीएम और एसपी को अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। इसके बाद जिला हापुड़ में गंगा नगरी, ब्रजघाट और गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया। अलर्ट दिखाई दे रहा है। हापुड़ जिले के डीएम और एसपी को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। एसडीएम हापुड़ और एसपी हापुड़ ने संबंधित चौकियों को अलर्ट कर गंगा से सटे गाँव में मुनादी कराई। साथ ही खादर क्षेत्र के गंगा टापू पर बसे गाँव को खाली कराया जा रहा है। इसके अलावा एनडीआरएफ और पीएससी को भी तैनात किया गया है। गंगा किनारे नजदीक घाटों पर लोगों को गंगा से उचित दूरी बनाए रखने के सचेत किया गया है। एनडीआरएफ और पीएससी को भी अलर्ट पर रखा गया है। एसडीएम हापुड़ ने बाढ़ चौकी अलर्ट कर दिया। गंगा किनारे से ग्रामीण हटाए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर जो नाव चल रही है, नाव वालों को बंद किया है, नाव नहीं चलानी है, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको नहाने के लिए बंद किया है। कोई बोट में नहीं जाएगा। ये घाट चल रहे हैं, सभी को सब घाट खाली करने के लिए बोला है कि यहाँ पर कोई घाट पर नहीं रहेगा। प्रशासन पूरी अपनी कोशिश में है। उधर पल्ली पार में भी यही काम चल रहा है। यूपी के बलिया के बेरिया में टोकती थाना परिसर में बीजेपी विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह लाल बालू परिवहन को लेकर 1:30 बजे तक टोकती थाने का घेराव कर वहीं बैठ गए। उप जिलाधिकारी बेरिया प्रशांत कुमार नायक, क्षेत्र अधिकारी बेरिया आर के तिवारी, थाना अध्यक्ष टोकती अमित शाह, थाना अध्यक्ष बेरिया संजय त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों को अपने पास बैठाए रहे। जिला मुख्यालय से जब खनन अधिकारी योगेंद्र भदौरिया वहां पहुंचे तो उन्होंने घंटे बंद तक कमरे में अधिकारियों से विधायक से वार्ता हुई। वार्ता के बाद विधायक ये कहते हुए बाहर निकले कि चलिए आगे से वैधानिक तरीके से बालू का परिवहन होगा, और अपने समर्थकों संग थाने से बाहर निकल गए। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए बालू लदे जिन ट्रैक्टरों को घेराव करना शुरू किया था, दोनों को पुलिस ने सीज कर आगे कार्रवाई के लिए खनन विभाग को भेज दिया है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत किसानों ने शनिवार को भाजपा और राजनीतिक असली किसान मोर्चे के अलावा अखिल भारतीय जाट समिति की आवाज बुलंद की। किसानों ने गवा रोड जाम कर दिया, जहाँ पुलिस ने नोकझोंक हुई, साथ ही आधा घंटा तक सड़क जाम रही। अफसरों से वार्ता के बाद जाम को हटाया गया। भाजपा असली जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह के नेतृत्व में नारंगपुर में किसान जुटे। पहले पुलिस ने यहां रोकने की कोशिश की थी, लेकिन किसान नहीं माने, नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार कानून वापस ले। 2 माह से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, सरकार तानाशाही दिखा रही है। सारे बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहा है किसानों का, करीब 70-75 दिन हो गए उस आंदोलन को। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो तय किया वहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर जो हमारी मीटिंग होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें जो 40 लोग सरकार से बात करने जाते हैं, उन्होंने तय किया कि 6 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा, क्योंकि 22 तारीख के बाद सरकार
ने कोई पेशकश नहीं की है बातचीत करने की और वो करने की, जबकि मोदी जी कह रहे थे कि एक कॉल फ़ोन की दूरी है, लेकिन वो कॉल फ़ोन की दूरी कब कम होगी कब ख़त्म होगी ये समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के बलिया में हाथी पागल हुए हैं, जिसमें दर्जनों गांव भयभीत और दहशत में है। खबर यूपी के बलिया जिले के सैतावर क्षेत्र से कस्बा में पागल हाथी ने आतंक मचाया हुआ है। हाथी के डर से क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। एक व्यक्ति को हाथी ने घायल कर दिया। गांव को सतर्क करने के लिए पुलिस ने मुनादी कराई। कई घंटों तक मशक्कत के बाद पागल हाथी को बंधक बनाकर वन विभाग के हवाले किया गया। नगर पंचायत सैतावर सहित आसपास के कई गाँव में पागल हाथी ने आतंक मचा रखा है। पास ये सूचना प्राप्त हुई कि एक हाथी वहाँ पर घूम रहा है। इस पर वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम वहाँ पर गई है, जिसको जन सहयोग और पुलिस के द्वारा उस हाथी को काबू में करके उसको पकड़ा गया है। हाथी को हंडिया कला के सीवान से पकड़ा गया है। कुछ नुकसान भी हुआ है सर। अभी इस संबंध में जांच की जा रही है कि किसका है। ये पता चला है कि 15 गाँव में किसी का हाथी है। ये वेब सीरीज मिर्जापुर के निर्माता और निदेशक समेत तमाम लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। जिले को लेकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर पेश करने पर जिले के मूल निवासी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया। पॉलिटिक मिर्जापुर वेब सीरीज में जनपद के धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को दरकिनार कर जो दर्शाया गया, उससे जनमानस को आघात पहुंचा। जिले को माफियाओं का शहर बनाकर दिखाया गया, जबकि अशोक स्तंभ सी लिए पत्थर जिले में निकाला गया। 18वीं शताब्दी में जिला विश्व का प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा। जिले के पत्थर पीतल बर्तन उद्योग को दरकिनार कर असलों का बाजार दिखाया गया। जनपदवासियों को असभ्य और माफिया दर्शाने के जिले के लोगों के प्रति नजरिया बदलने में उनकी नौकरी और सामाजिक जीवन में असर पड़ा। अब पार्ट 3 की शूटिंग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने के बाद उसी दिन संज्ञा लेकर नोटिस जारी किया। सुनवाई के लिए 8 मार्च की तारीख तय की गई है। ये जो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ जो बनी थी, हालांकि मिर्ज़ापुर से मैं बिलोंग करता हूं, तो जो जहां से बिलोंग करता है अगर उसके बारे में कोई गलत कोई दिखाएगा और मिर्ज़ापुर की बदनामी होगी तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा और इसके खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिस पर सुनवाई करते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उन लोगों से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। तो कब उसका अगली तारीख लगी है? देखिए 21 तारीख को ये मामला लगा था, 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सेम डे ही फैसला आ गया था और उनसे जवाब मांगा गया है। बलिया में बसपा के पूर्व मुख्यमंत्री और सुप्रीमो बहन मायावती के निर्देश पर आजमगढ़ मंडल के सेक्टर प्रभारी संतोष राम बनाए गए। जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके जनपद के प्रथम आगमन पर कलेक्ट्रेट स्थित अम्बेडकर संस्थान पर पहुंचकर उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें नमन किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बहन जी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत चुनाव हो या जिला परिषद चुनाव के अथवा विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो, भांजी के निर्देश पर प्रदेश के जिम्मेदारों को अलग से जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसके क्रम में उन्हें पार्टी आजमगढ़ मंडल का प्रभारी बनाया गया। कार्यकर्ताओं के बल पर नई जिम्मेदारी पर अपने कार्यकर्ताओं से अभी से बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में घर घर जाकर पार्टी की नीति और कार्यकर्ताओं के साथ बहनजी की सरकार में विकास कार्यों को रखने का काम करने का उन्होंने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। आजमगढ़ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमको बनाया है और हमारे साथ साथ जनपद बलिया में सेक्टर प्रभारी बहन जी ने बनाने का काम किया। जैसे सेक्टर प्रभारी में नरेंद्र जोशिया, जितेंद्र कुमार भारती, पटेल राम जी, सुरेंद्र निषाद जी, परशुराम चौहान जी और तमाम हमारे साथियों की नई जिम्मेदारी मिली है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।